हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो देखिए, जिनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को मॉर्निंग में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 12 हिंदी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी 100 मार्क्स का 15 दिसंबर को। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लिया कहाँ कैसे गया है, तो देखिए आज कितना तारीख है। आज तारीख है आप लोगों का 21 नवंबर। ओके, 21 नवंबर के सेकेंड सिटिंग में जो आर्ट्स वाला का हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, ये उसका आंसर किया है। तो देखिए, जिनका 21 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम हुआ है, वो अपना आंसर मिला लीजिए। और जिनका एग्जाम 15 दिसंबर को मॉर्निंग में 10 बजे से होने वाला है, तो वो आप लोग इस वीडियो को पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को सेकेंड सिटिंग का 21 नवंबर का आंसर की बता रही हूँ। ओके, तो ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी को वीडियो शेयर भी तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, आप लोगों का हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए मेरी बातों को सुन लीजिए। ऐसे उतना मतलब कि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे कहीं और से क्वेश्चन आया है, फिर मैं क्वेश्चन का PDF बनाई हूँ, तो जिस वजह से थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं, क्लियर नहीं आया है। ओके, तो आप लोगों का मैं बोल रही हूँ उससे भी सुन सकते हैं, और थोड़ा बहुत तो दिखाई दे ही रहा है। तो हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, काशी वर्णन किसकी कविता है। तो काशी वर्णन जो है वो आप लोग को भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। देखिए, आप सभी क्वेश्चन को मिलाइए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोग का, भारत दूरदर्शा की विद्या है। तो आप लोग का भारत दूरदर्शा जो है ना, ये आप लोग का नाटक है। 3 का ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत दूरदर्शा का प्रकाशन वर्ष है। तो आप लोगों का भारत दूरदर्शा का प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी पंक्ति किसकी है। तो ये आप लोग को ये जो पंक्ति है, ये आप लोग को मैथिली शरण गुप्त जी की है। ओके, हम कौन थे के राइटर भी वही थे, मैथिली शरण गुप्त, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। तो आप लोगों को 5 का ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है। तो आप लोगों का एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साकेत किसकी रचना है। तो आप लोगों का साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है पूरा क्लियर, तो आप लोग आवाज से सुन लीजिए, साकेत किसकी रचना है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो आप लोगों का जो कामयानी है ना, वो कामयानी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अंधा युग किसकी कृति है। तो आप लोगों का अंधा युग जो है वो किसकी कृति है। तो ये धर्मवीर भारती की कृति है। ओके, अंधा युग किसकी कृति है। तो आप लोगों का अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। देखिए, इसमें जो टिक लगा हुआ है ना, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये टिक मैं नहीं लगाई हुई हूँ। ओके, मैं अपना आंसर की बनाई हुई हूँ, वहाँ से आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए देख लिए 9। 10 क्या है, गंधारी किसकी कृति से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा गंधारी जो है वो महाभारत में थी। ओके, तो तो चलिए हम लोग 10 नंबर तक देख चुके हैं। देखिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में 11, 12 और 14 तीनों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मुझे कंफर्म नहीं है। युत्सु संबंधित है और रणश्रृंगी संबंधित है। ये 11, 12 मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आप लोगों का,
तोड़ती पत्थर का प्रतिपाद्य है? तो तोड़ती पत्थर जो है ना, इसका प्रतिपाद्य आप लोगों का है प्रयोगवाद। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं, तो आप लोग को घुमक्कड़ी के लिए कौन जाने जाते हैं? चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक किस कृति से संबंधित है? तो मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक संबंधित है पुष्प की अभिलाषा से। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ते शब्द किस कारक का है? तो मैं आप लोगों को याद करवाई थी कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देवेश में कौन सा संधि है? तो आप लोगों का देवेश में जो है वो आप लोग का गुण संधि है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिग्गज में संधि होगी, तो आप लोगों का दिग्गज में कौन सा संधि है? तो दिग्गज में आप लोगों का व्यंजन संधि है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मनोरथ में संधि है, तो मनः जो रथ, तो आप लोगों का मनोरथ में विसर्ग संधि है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। दो पदों के योग से बनता है, तो आप लोग के दो पदों के योग से क्या बनता है? दो पदों के योग से बनता है आप लोगों का समास। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21 चलिए हम लोग 20 तक देख चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। यथाशक्ति में समास होगा, तो आप लोगों का यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आप लोगों का अव्ययभाव समास होता है। तो आप लोगों का 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेनापति में समास है, तो आप लोगों का सेनापति में जो है वो आप लोगों का सेनापति में तत्पुरुष समास होता है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रसोई घर में समास होगा, तो आप लोगों का रसोई घर में तत्पुरुष समास होता है। ओके मैं आप लोगों को जितना बता रही हूँ एक भी गलत नहीं बता रही हूँ। मुझे 11 और 12 और 14 कंफर्म नहीं था, तो आप लोगों को बोली हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। 24 घनश्याम में समास होगा, तो आप लोगों का 24 का घनश्याम में जो है वो आप लोगों का कर्मधारय समास होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। सतसई में समास होगा, तो आप लोगों का सतसई में कौन सा समास होता है? इसमें आप लोगों का द्विगु समास होगा। तो आप लोगों का 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 क्या है। लंबोदर में समास है, तो आप लोगों का लंबोदर में जो है आप लोगों का बहुव्रीहि समास होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 क्या है। बड़े भाई साहब किसकी रचना है? तो आप लोगों का बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो आप लोगों का 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 क्या है। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का 29 नंबर। वसंत आ गया है किसकी कृति है? तो आप लोगों का वसंत आ गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। तो आप लोगों का 29 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आप लोग का वसंत आ गया है किस विद्या की रचना है? तो आप लोग का वसंत आ गया है जो है ना ये आप लोग का एक कहानी है। तो आप लोग का 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से मैं आप लोग को 1 से लेकर 30 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, और जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए ये आंसर की है। ओके तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 के आप लोग का बड़े भाई साहब की विद्या है। तो आप लोगों का बड़े भाई साहब की जो विद्या है वो आप लोगों का नाटक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 क्या है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 वर्ष बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे किस कहानी की पंक्ति है? तो ये आप लोगों का बड़े भाई साहब कहानी की पंक्ति है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो आप लोगों का मंत्र जो है ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 है ना। तो आप लोग का आकाशदीप जो है ना ये प्रेमचंद्र जी की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ओके तो आप लोगों का 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 32 का मैं कौन सा बताई हूँ? तो 32 का आप लोगों का बड़े भाई साहब में, हाँ 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 33 का आप लोगों का 33 का भी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 33 का ए है। ओके एक बार और ध्यान से देख लीजिए, आप लोग का इसका आंसर आकाशदीप होगा। 34 क्या है। हंस पत्रिका के संपादक थे। तो आप लोगों के हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद्र जी थे आप लोगों के हंस पत्रिका के संपादक। तो आप लोगों का 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
35 क्या है, बादल को घिरते देखा है, किसकी कविता है? तो आप लोगों को बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता है। तो आप लोगों को 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 क्या है, यात्री नाम से मैथिली में कौन कविता लिखता है? तो यात्री नाम से मैथिली में नागार्जुन कविता लिखते हैं। तो आप लोगों का 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 नागार्जुन की रचना नहीं है। तो आप लोगों का राम की 38 है ना, तो आप लोगों का 38 का नागार्जुन की रचना नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों का इसका राम की शक्ति पूजा होना चाहिए, क्योंकि मैं राइटर देखी थी राम की शक्ति पूजा का, तो उसके राइटर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ओके, तो आप लोगों का इसका जो है ना 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट है। ओके, चलिए हम लोग 38 तक देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कौन कवि किसे कहते हैं, इसलिए मुझे 39 क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिमालय किसकी कविता है? तो आप लोगों का हिमालय जो है रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, सभी को याद होता है। ओके, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन बता दी। तो आप लोग अभी लाइव चैट में चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके हैं। अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, उर्वशी महाकाव्य किसका है? तो आप लोगों का उर्वशी महाकाव्य जो है ये आप लोगों का रामधारी सिंह दिनकर का है। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 क्या है, 42 निम्न में से कौन रचना दिनकर जी की है? ओके, तो आप लोगों का दिनकर जी का जो कविता है ना वो दिनकर जी का कविता कौन सा है? रश्मि रथी जो है, रश्मि रथी, इसके राइटर है आप लोगों के दिनकर जी। रश्मि रथी के राइटर है दिनकर जी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 वसंत आता नहीं ले आया जाता है किस निबंध की पंक्ति है? तो ये आप लोगों का वसंत आ गया है निबंध की पंक्ति है। ओके, 43 देख लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। तो आप लोगों का भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 क्या है आप लोगों का, मधुआ किस विद्या की रचना है? तो आप लोगों का मधुआ जो है वो आप लोगों का निबंध है। ओके, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 देख लिए। 47 क्या है, मधुआ किसकी रचना है? तो आप लोगों का मधुआ जो है ना इसके राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। 48 क्या है, भोर का तारा किसकी कृति है? तो आप लोगों का भोर का तारा जो है ये आप लोगों का जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 क्या है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्न में से कौन कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आप लोग का बड़े घर की बेटी के जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद्र की है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो आप लोग का 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी के वीडियो में मैं यहीं तक रहने देती हूँ। आप लोगों को थोड़ी देर में देखिए, थोड़ी देर में ही या फिर कल आप लोगों को आगे का भी वीडियो बता दूंगी, क्योंकि देखिए इतना जब तक मैं अपलोड कर देती हूँ तब तक आप लोग 50 क्वेश्चन मिला लीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को 50 में से कितना सही हुआ। और जिनका एग्जाम 15 दिसंबर को होने वाला है उनके लिए ये 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अभी थोड़ी देर में या फिर कल मैं आप लोगों को 51 से लेकर 100 तक का आंसर की बन चुका है, बस वीडियो बनाना है। तो अभी तो यहीं तक रहने देती हूँ। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।